टैक्टिक 3, टैक्टिक स्विच करना। जब नार्सिसिस्ट को रियलाइज होता है कि आप उनके गेम को समझ गए हैं, तो वो अपने टैक्टिक स्विच कर देता है। याद है जब आप पहली बार नार्सिसिस्ट से मिले थे, वो सारा लव बॉम्बिंग वगैरह, वो आपकी कॉन्फिडेंस, सक्सेस और इंडिपेंडेंस से इंप्रेस होते थक नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक आपकी स्ट्रेंथ उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि अब आप उनकी मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे थे। तो वो अपने टैक्टिक स्विच कर देते हैं। वो ज्यादा हॉस्टाइल हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर फाइट्स पिक कर सकते हैं, या फिर दिनों तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या आप इस सिचुएशन में रहे हैं? वो आपको ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप खुद पर और अपने एक्शंस पर क्वेश्चंस करने लगे, या फिर वो इसके ऑपोजिट राउट पर जा सकते हैं और अलूफ बन सकते हैं, ऐसे एक्ट कर सकते हैं जैसे उन्हें आपकी या आपकी लाइफ की कोई परवाह नहीं। वो आपके हॉबीज, आपके फ्रेंड्स, आपके ड्रीम्स में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, बस आप में ही जनरल रूप से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। वो होप करते हैं कि अपना अफेक्शन विड्रॉ करके आप उन्हें फिर से चेज करना शुरू कर देंगे। यहीं पर नो कांटेक्ट को लेकर कंफ्यूजन आती है। कई रिलेशनशिप कोचेस एडवाइस देते हैं कि नो कांटेक्ट जाओ ताकि दूसरा पर्सन तुम्हें चेज करे, और बेसिकली नार्सिसिस्ट भी यही कर रहा होता है। जब वो आपसे विड्रॉ होता है, वो चाहता है कि आप उसे और ज्यादा चेज करो, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका आपसे पर्सनली लेना देना नहीं है। नार्सिसिस्ट एक कमेलियन की तरह होता है। वो अपने कलर्स को उस चीज के अकॉर्डिंग बदल लेता है जो उस वक्त उसके लिए सूट कर रही हो। लेकिन अगर आप इस जगह पर हैं जहां आप स्ट्रांग हो गए हैं और नार्सिसिस्ट इसे देखना शुरू कर रहा है, तो कार्ड्स आपके हाथ में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले ही उनके ट्रिक्स और ब्लफ्स को समझ चुके हैं। अपने हैंड को कॉन्फिडेंस के साथ खेलते रहिए, ये जानते हुए कि आपके पास ये पावर है कि आप नार्सिसिस्ट के बिहेवियर पे कैसे रिएक्ट करते हैं। आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अपनी ओन वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना चूज कीजिए और उनकी बकवास में एंगेज होने से मना कर दीजिए। एक व्यूअर ने सवाल में पूछा जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों के मन में होगा, क्या उन्हें पता होता है कि वो जैकल और हाइड की तरह इन एंड आउट जाते हैं? वो ऐसे क्यों एक्ट करते हैं जैसे वो समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, चाहे आप उन्हें कितनी भी बार समझाने की कोशिश करो? जवाब है हाँ, उन्हें पता होता है। शायद ये उतना कैलकुलेटेड नहीं होता जितना हमें बाद में लगता है, लेकिन उन्हें डेफिनेटली पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। बात ये है कि वो सोचते हैं कि वो जस्टिफाइड है, जो कि स्केरी पार्ट है, और वो इसलिए अपने बिहेवियर को स्विच करने को एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि उस नैरेटिव को सर्व नहीं करता कि आप क्रेजी हैं। अगले टैक्टिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट आपकी स्ट्रेंथ पर डाउट करवाता है। ये इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है।